नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं, जैसा आपको विदित है। अभी यहां पर गुजर रहा था, आप देखेंगे सामने, एक बार कैमरामैन दिखाइए। और सभी लोगों ने रोका कि आप जो मुहिम लेकर के जा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्षेत्र के विकास की बातें कर रहे हैं, विकास का मुद्दा है, लेकिन हम किसान हैं और किसान सुबह से लेकर के शाम तक इनकी रखवाली करता रहता है। इनको आप देखेंगे कि 10 से 20 और आगे भी है। अगर यह 30-40 अगर एक खेत में यदि ये घुस जाए तो सोचिए उस खेत का क्या होगा। बात हुई थी किसानों की आय दोगुनी, हमें अगर पर्याप्त हमारी जो किसान की जो आय थी 1 गुनी वही मिल जाए वही पर्याप्त है। लेकिन अगर देखा जाए इनकी जो व्यवस्था है पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं है। ना गौशालाओं का निर्माण देखने को मिल रहा है, ना ऐसी गौशालाएं जिनमें जाकर के हम इनको छोड़ा है। यदि अगर किसी के पास हो इनकी व्यवस्था तो यहाँ के जो किसान हैं उनको बता दें। अगर कोई कहे हम झूठ बोल रहे हैं, इनकी तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो हमें बता दें, फिर ये इन सबको घेर घार के हम वहीं पहुंचा देंगे। तो सही बात बोल रहा हूं ना दादा? हाँ, तो अब आप बताइए कि कितने बजे से आप इन खेतों की रखवाली करते हैं और कितने हैं यहाँ पर? अरे साहब 50-60 यहाँ इकट्ठे रह जाते हैं और सुबह रात और 11-12 बजे तक रात के और दिन के रखवाली करते हैं। रात क्या करें, परेशान हैं भाई इन साड़ों से। दादा कितना समय हो गया? आपकी उम्र बुजुर्ग है और देखा जाए तो हम तो आपकी आधी उम्र के हैं, तो कब से मतलब ये समस्या लगातार बनती जा रही है? क्या क्षेत्र में ऐसी घटनाएं भी होती है कि इनके द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, या फिर मतलब कितना समय खेतों पर रहना पड़ता है किसान? अरे पूरी रात रहना पड़ता है, जन्मों रहना पड़ता है, मतलब जो आई ही में, और खूब परेशानी है, यहाँ से ज्यादा परेशान है आई ही में। और कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है जब से ज्यादा आगे रहेगा मामलों। चलिए दादा, हम सरकार की तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही हम सरकार की बात करने लग जाए तो तुरंत क्षेत्र में अलग बातें हो जाने लगती है। हम किसी सरकार नहीं, हमारा ये है कि क्षेत्र में अगर हम विकास की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की बात आती है, और पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं खेती पर ही डिपेंड है। और गांव के अधिकतर जो लोग होते हैं और कहते हैं पूरे भारत में 70% खेती की जाती है और 70% लोग खेती पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बात करें कि धीरे धीरे खेती को करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपको पता है पहले जो हम अपनी खेती को इन आवारा पशुओं से बचाते हैं, फिर मौसम की मार भी झेलते हैं कि कभी ओला पड़ जाता है तो आलू खत्म, यदि वर्षा अधिक हो जाए तो पूरा खत्म। और आपने देखा था पिछले समय जब गेहूं की खेती कट रही थी तो खेतों में इतना पानी था। तो मौसम की मार भी झेलते हैं किसान और सारी चीजें करते हैं, और अन्नदाता थे एक समय कि हम पूरे देश का पेट भरते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसी स्थिति बनती जा रही है, अब अपने पेट भरने की भी अब नौबत आ गई है कि आने वाले समय में हम अपना पेट और अपने परिवार का पेट या अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था या स्वास्थ्य की व्यवस्था आने वाले समय में हम कैसे कर पाए। कहीं ना कहीं ये जो एक विषय है, ये चिंतन का विषय बनता जा रहा है कि आने वाले समय में क्या हो। क्या हम इसी तरीके से अपने खेतों की रखवाली करते रहें, डबल ड्यूटी करते रहें और इसी तरीके से खेतों पर बैठे रहें? आज महिला हो या बुजुर्ग हो, और कहते हैं बुजुर्ग थोड़े से ज्यादा खेतों पर रहते हैं क्योंकि जवान आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, और जो बुजुर्ग को ड्यूटी दे दी जाती है कि आप जाइए खेतों पर रखवाली कीजिए। दादा है, और देखिए दादा है, और वो भी दादा है। अब सोचिए कि अब खेतों की, अब इन सांडों के या इन लोगों के पीछे ही भागते रहे, इनके पीछे ही भागते रहे। और सोचो कभी कभी पूरे क्षेत्र में आपने सुना होगा कई बार ऐसा हुआ है किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अब सोचिए कब ये उद्दंडी हो जाए और कब किसके पीछे पड़ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। आप देख रहे होंगे इतने सारे लोग हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? दादा इधर आइए थोड़ा सा, दादा इधर आइए थोड़ा, आइए। अरे दादा बताइए तो सही, आप तो हाँ दादा, क्या दादा मैं सही कह रहा हूँ? है ये समस्या? सही कह रहे हो जी, सही कह रहे हो। होनी चाहिए व्यवस्था, क्षेत्र में ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लगता है कब तक लग रहा है, कोई उम्मीद है कि ये क्षेत्र में व्यवस्था हो जाएगी? अरे साहब पता ना है, अब के तो
सरकार जैसे करें वैसे ही नहीं। देखिए अब कब तक ये व्यवस्था हो पाती है कहना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं आवाज उठाने से सब कुछ होता है, आवाज उठाने से सारी चीजें होती है। और एक कहावत है कि माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। और जिस दिन क्षेत्र से आवाज उठने लगेगी तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण भी होगा, महाविद्यालय भी बनेंगे, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था भी अच्छी होगी, गांव-गांव से जो कच्ची सड़कें हैं वो भी पक्की होंगी, उपभोग के केंद्र भी बनेंगे। यदि एक जो नेता या प्रतिनेता है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो अगर विचार कर ले, आने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो भी विचार कर ले, अगर मनन करें तो इस क्षेत्र में ये सारी चीजें हो सकती है। और आज तक जिन चीजों का अभाव है वो भी पूरी हो सकती है। चलिए, ये लगातार हम मुद्दे उठाते रहेंगे और क्षेत्र से काफी समर्थन लोगों का देखने को मिल रहा है और लगातार हम इस मुहिम को लेकर के आगे चल रहे हैं। जो साथी सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार समर्थन सपोर्ट करें, लगातार आप दूर तक ये आवाज पहुंचाएं और जब आवाज उठे तो दूर तक जाए, कानों में पहुंचे, तभी ये हमारे क्षेत्र से ये जो चीजें देख रहे हैं तभी इन चीजों की अच्छी व्यवस्था हो सकती है यदि हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। कहते हैं एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन धीरे 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 जब कारवां बढ़ता जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं तो आप देखेंगे एक दिन पूरे क्षेत्र में मैं जिन चीजों को लेकर के चला हूं ये चीजें आपको देखने मिलेंगी। आप भी कहेंगे, अपने क्षेत्र पर गर्व करेंगे कि आज हमारा जो क्षेत्र है भले ही मेरठ, गाजियाबाद और आपका अलीगढ़ इन शहरों से पीछे है, लेकिन वो समय दूर नहीं कि ये हमेशा पीछे रहेगा, इसी पिछड़ेपन में रहेगा। आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी और मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपसे यही अपील है कि पूरे क्षेत्र में आवाज उठाएं और अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सबका जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है ऐसे ही समर्थन मिलता रहे। तो कोशिश यही है, संकल्प यही है कि ये क्षेत्र में बदलाव आएगा। जय हिंद।